नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में क्या जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या ममता बनर्जी जेल जाने वाली हैं या उनके कुछ मंत्रियों को ईडी गिरफ्तार करेगी? ये सारे कुछ सवाल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री के निवास पर चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ देश में बड़ा होने वाला है। तो मेरे जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि ये जो अमित शाह और मोदी जी की मीटिंग है ये पश्चिम बंगाल को लेकर है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, उस हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस बिंदल की पीठ ने एक बाकायदा ऑर्डर किया था। और ऑर्डर यह था कि जितने भी चुनाव की बाद की हिंसा के केस हैं, उनमें जो हत्या और बलात्कार के केस हैं उसके मामले सीबीआई जांच करेगी, और जो हिंसा के मामले हैं उसके लिए एक एसआईटी गठित की जाए। तत्काल गिरफ्तारियां करनी चाहिए उन लोगों की जो हिंसा में शामिल थे। इसके अलावा आपको बताएं, ईडी की कार्रवाई चल रही थी, और वो ईडी की कार्रवाई जो चल रही थी वो नारदा स्टिंग केस में चल रही थी। और नारदा के केस में आपको बताएं कोर्ट का इंटरफेयर था। कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद यह तय हुआ था कि इसमें तत्काल ईडी चार्जशीट दाखिल करे, तो वो चार्जशीट ईडी ने दाखिल कर दी है। इसके अलावा एक और मैटर पश्चिम बंगाल में देखने में आया, 10 जगह पर जिसके लिए ईडी ने छापेमारी की, और वो मामला था फर्जी वैक्सीनेशन का। हमने देखा कि किस तरह से पिछले साल पूरा देश इस कोरोना की चपेट में था, तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराई थी, और यह तय किया गया कि सभी को यह वैक्सीन जो 35 साल से ऊपर के लोग हैं उनको फ्री में लगाई जाए। और उस दौरान में पश्चिम बंगाल में एक पूरा नेक्सस काम कर रहा था, और वो नेक्सस के तार जुड़े हुए थे ममता बनर्जी के खासम खास एक मंत्री से। ऐसा कुछ हवाले से खबर आ रही है। और नारदा स्टिंग में भी ममता बनर्जी के खासम खास जो हैं फिरदास हाकिम, वो फंसते दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई का भी उनके ऊपर शिकंजा है, और सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें फिरदास हाकिम का नाम है। और ये फिरदास हाकिम कौन है? तो ममता बनर्जी यूं तो इनको अपना भाई बोलती है, लेकिन इनके सारे कच्चे चिट्ठे ममता बनर्जी के जो भी हैं ये फिरदास हाकिम देखता है। और ये भी पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है कि जितनी भी बांग्लादेशियों की घुसपैठ और रोहिंग्याओं के वहां को बसाना और उनके लिए सारी सुविधा, ये सारा काम जो करता है फिरदास हाकिम का एक गिरोह है, ये उस काम को संभालता है। यानी फर्जी वोट बनाना, उन लोगों को स्थापित करना, मस्जिदों में शिफ्ट करना, उनके व्यापार में मदद करना, और अल्टीमेटली वहां हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ उसके पीछे भी जो सोच बताई जा रही है वो फिरदास हाकिम की है। यानी एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक, जिसकी एक एक कड़ी फिरदास हाकिम से जुड़ती है। दूसरा जो नारदा स्टिंग केस में है सुब्रत मुखर्जी, ये भी मंत्री हैं ममता बनर्जी सरकार में। और ये दो जब सीबीआई इनसे जांच करने गई थी तो आप सबको याद होगा कि ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर में जा धमकी थी, धरना दे दिया था, और ये जताने की कोशिश की थी कि मैं सीबीआई को इन लोगों की गिरफ्तारी या पूछताछ भी नहीं करने दूंगी। और खुली चुनौती केंद्र सरकार और सीबीआई को ममता बनर्जी ने दी थी। एक तरह से इनडायरेक्टली न्याय प्रणाली को भी डराने धमकाने का काम ममता बनर्जी ने किया था कि इनकी गिरफ्तारी देखूं कौन कर सकता है। यूं तो आपको बताएं, ममता बनर्जी अभी तक मुख्यमंत्री बनी हुई है, लेकिन वो विधायक नहीं है, और उनको 6 महीने में यह विधायकी अपनी हासिल करनी है, जिसकी डेट 5 नवंबर को खत्म हो जाएगी। 5 नवंबर तक वो विधायक नहीं बनी तो यूं इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी चाहती है कि वो अपनी जो छवि है वो इस तरह की बना के चले कि दबाव बनाए केंद्र पर, नहीं तो दंगे कराएगी। और दंगों की जो तैयारी है उसके तार इंटेलिजेंस विभाग के पास जो खबर लगी है वो खबर यह है कि अभी हाल ही में जो तालिबान की घटना हुई है, जहां अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा किया है, वहां आईएस के जो लड़ाके थे, जो आतंकवादी थे, वो जेल के अंदर बंद थे। उसमें ये पश्चिम बंगाल के लोग भी कुछ थे जिन्होंने आतंकवादियों की ट्रेनिंग ली थी, और वो वहां से आपको बताएं उनमें आईएस में शामिल हुए थे।
अभी तक जेल में बंद थे, लेकिन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से कूच कर दिया उसके बाद उनको जेल से छोड़ दिया गया है। और अब इंटेलिजेंस की इनपुट यह है कि वो लोग पूरे ट्रेंड हैं, असला गोला बारूद आईएस उनको देगा और वो भारत में आतंकवादी गतिविधियां कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है और ऐसे में ममता बनर्जी की जो तैयारी है वो पश्चिम बंगाल को एक बार फिर बड़े पैमाने पर जला सकती है, ऐसे इनपुट हैं। और इसलिए आपको बताएं, अल्पसंख्यक आयोग के जो सदस्य हैं उन्होंने भी कोर्ट को आग्रह किया था, केंद्र को आग्रह किया था कि पश्चिम बंगाल में यदि आप कोई भी जांच एजेंसी भेज रहे हैं, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, वो अपनी निष्पक्ष जांच कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां ममता बनर्जी के गुंडे, टीएमसी के गुंडे, उनके विधायक और सांसद एक भीड़ को लेकर आते हैं और वो उनको डराते धमकाते हैं, गवाहों को या जिनके साथ घटना हुई है। और इसलिए उन्होंने एक रिकमेंडेशन की थी केंद्र को कि यहां तत्काल केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जाए। उनको जब तक आप नहीं लगाएंगे पैरेलल में पुलिस के, तब तक पुलिस के चलते वहां न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलिस तो गुंडों के साथ मिली है। अब सवाल यह उठता है कि जब ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है कलकत्ता हाई कोर्ट में ये नारदा स्टिंग मामले की, दूसरी तरफ सीबीआई ने अभी तक 31 एफआईआर दर्ज की हैं रेप और मर्डर की, और तीसरा केस यह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जो कार्यकारी चीफ जस्टिस हैं जस्टिस बिंदल, उन्होंने टिप्पणी की है कि ममता बनर्जी ने अभी तक दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन नहीं किया है। इसका मतलब ममता बनर्जी की जो सोच है वो ये है कि जो भी गुंडे हैं जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मर्डर किया है या बीजेपी की जुड़ी हुई महिलाओं के साथ बलात्कार किए हैं, उनके परिवार की बच्चियों के साथ रेप किए हैं, उनको वो सजा दिलाने तो छोड़ो, जांच में बुलाने के लिए भी तैयार नहीं है। इसका मतलब गुंडों को खुली छुट्टी है कि वो फिर से अपराध करें, तो ममता बनर्जी किसी को गिरफ्तार नहीं होने देगी। ये जो एक मैसेज गुंडों को ममता बनर्जी की पुलिस या ममता बनर्जी खुद सरकार में है वो देना चाहती है, ये बड़ी भयंकर है। क्योंकि किसी भी स्थिति में अगर चुनाव के बाद की हिंसा हुई है उसमें तो चुन चुनकर केवल उन लोगों को टारगेट किया गया जो बीजेपी के सपोर्टर थे या बीजेपी के वोटर थे। लेकिन अब यदि ये धार्मिक उन्माद फैलाकर कोई दंगा होता है, जो कि फिरहाद हाकिम के गिरफ्तारी के बाद हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी कम्युनिटी से आता है जिसके धर्म के लोग वहां पर लगभग 4 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या हैं। और इसलिए एक इंटेलिजेंस की इनपुट आई है कि फिरहाद हाकिम अगर गिरफ्तार होता है तो बड़े पैमाने पर वहां दंगा हो सकता है, हिंसा हो सकती है, और इस हिंसा में बीजेपी नहीं हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा, जो बड़े पैमाने पे कत्लेआम हो सकता है। और इसकी तैयारी इन रोहिंग्याओं ने वहां पहले से कर रखी है। जो भी मीडिया, ये जो इंटेलिजेंस इनपुट है, उनकी इनपुट ये है कि इनके पास हथियार हैं और ये बड़े पैमाने पे कभी भी हिंसा कर सकते हैं। यहां तक कि गृह युद्ध की तैयारी ये ममता बनर्जी के धमकी भरे वर्ड थे, और ये धमकी नहीं थी, ये इन्होंने खुली छुट्टी पश्चिम बंगाल में दी है। और इसको देखते हुए ये माना गया है कि या तो देखिए कानून व्यवस्था को एक तरफ फेंक दो, जो मरता है पश्चिम बंगाल में मरने दो, बीजेपी का कार्यकर्ता मरता है मरने दो, या तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि केंद्र में अब सरकार वो है जो न्याय पर चलती है, और जो इस समय गृह मंत्री हैं उनको पटेल से तुलना की जाती है, तो अपने कार्यकर्ताओं की हत्या होते हुए वो देख नहीं सकते, और न्याय प्रणाली से चल रहे हैं, तो सजा जरूर मिलेगी उन गुंडों को जिन्होंने हिंसा या बलात्कारों को अंजाम दिया है। तो निश्चित रूप से कानून का पालन करने में यदि कोई व्यवधान पैदा करता है तो वो भी बराबर का दोषी है, और इसी का गुणा भाग लगाने के लिए मोदी जी के साथ मीटिंग करना जरूरी है, क्योंकि इसमें जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है कि फिरहाद हाकिम जैसे ही गिरफ्तार होगा, जैसे ही फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर ईडी ने जो छापेमारी की है, जिसमें एक फर्जी आईएएस अधिकारी, आईएएस था नहीं बना बैठा था वो, तो फर्जी आईएएस अधिकारी की जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तार पहले से है, उससे ईडी ने जो जांच की है, पूछताछ की है, उसने भी ये बताया है कि टीएमसी के कई विधायक और सांसदों को वो पैसा दे चुका कमाकर। वो ठेके लेने के नाम पर स्टेडियम का ठेका लिया था, 50 लाख रुपए उसने दिए, और फरहाद हाकिम वहां भी जुड़ा हुआ है। यानी फर्जी वैक्सीनेशन के केस में भी फरहाद हाकिम जुड़ता है,
ये ईडी नारदा के केस में भी जुड़ता है। और अब आगे हिंसा जो हो रही है, उस हिंसा की जो सीबीआई ने 31 एफआईआर दर्ज की है और जांच की है, उनके पास भी ये जानकारी मिली है कि फिरहाद हाकिम से ही जुड़े हुए लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया, ग्रुप्स बनाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया। तो निश्चित रूप से जब तार इर्द गिर्द फिरहाद हाकिम के घूम रहे हैं तो उसकी गिरफ्तारी तय है। और गिरफ्तारी में यह दबाव बनाने के लिए केंद्र पर दंगा करेंगे और उस दंगे से निपटने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों का वहां उपस्थित होना बहुत जरूरी है। और इसलिए आप अगले एक दो कुछ दिनों के अंदर या कुछ घंटों के अंदर देखेंगे कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की वहां टुकड़ियों को मूव कराया जा सकता है। और इसके अलावा केंद्र सरकार काफी सख्त है। ममता बनर्जी अगर सोचती है कि वो केंद्र सरकार को इस तरह की दबाव की नीति से, हिंसा के डर से, वो गृह युद्ध के नाम पे डरा सकती है, तो ये उसकी भारी भूल होगी। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती और ये एनसी के नेता जेल में डाल दिए गए थे कश्मीर में, जो तिरंगा ना उठाने की धमकी दे रहे थे, ठीक इससे भी बुरी दशा ममता बनर्जी की हो सकती है। या तो ममता बनर्जी के पास एक ऑप्शन है कि वो शांति से इन जो मंत्री फंसे हुए हैं इनकी गिरफ्तारी होने दे, कानून को अपना काम करने दे और वो अपना इंतजार करे उपचुनाव होने का, मुख्यमंत्री बनी रहेगी। और यदि ममता बनर्जी धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर अपनी राजनीति करना चाहती है और केंद्र सरकार और मोदी जी को डराना चाहती है, तो वो निश्चित रूप से आप देखेंगे खुद भी जेल में होगी और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा। वंदे मातरम।